Welcome back, everybody. This is our second video in JEE Mains previous year question series for class 11th chapter Motion in Straight Line. In our previous video, I think we covered up to question number 15, and today we will going to cover uh, more questions. Hopefully, at least 10 to 15 questions more. And in one or two more videos, we will be completing this whole chapter, previous year question up to 2020. And if you have not watched our previous video, then you can check our YouTube channel. There is a playlist named JEE Mains previous years questions, and there is also similar playlist for NEET previous years. So you can also check that out. And if you like our work, if you find this work useful, then like this video, share these videos, and subscribe to our channel. And also, if you like to donate something, then you can scan these QR codes and donate whatever amount possible to you. It helps us to get new books, new question papers, and also better computer hardware so that we can make good quality videos. So with this, let us move to our question series. In previous, we covered up to right here. This was our last question, and it was question number 15. So today we will start with question number 16. So a man in a car at location Q, person is here at location Q, on a state highway is moving with speed V. वो V स्पीड से मूव कर रहा है यहाँ पे. He decide to run at a point P in field at distance D. उसको डिस्टेंस डी पे पहुंचना है, मीन्स इस पॉइंट पे पहुंचना है. एज शोन इन द फिगर, स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ दैट ऑफ द हाईवे. तो जो आपका ये वाला है, दिस इज, ये हाईवे है, और ये वाला जो रीजन है ये फील्ड है. व्हाट शुड बी द डिस्टेंस आर एम सो दैट टाइम टेकन टू रीच पी इज मिनिमम. तो एक पर्सन है, उसको इस पी पॉइंट पे पहुंचना है, और ये डिस्टेंस गिवन है एम और पी पॉइंट का. क्यू टू आर उस पर्सन की वेलोसिटी अगर v है तो फील्ड में हाफ हो जाती है, तो v/2 हो जाती है. तो हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी हमारी 2v है हाईवे पे, और फील्ड में ये वेलोसिटी v हो जाएगी. सो नाउ अब हमें उसके अलावा कोई भी चीज पता नहीं है. सो व्हाट वी डू, हम ये जो rm है इसको x मान लेते हैं. rm को हमने x मान लिया, और जो हमारा ये जो टर्न है, जो टर्निंग पॉइंट आर है, हमें किस पॉइंट से टर्न लेना है ये वेरिएबल है, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स. हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं. एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हम जो अपना टर्न है वो कहाँ से लेते हैं. तो सपोज हमने एक्स डिस्टेंस पे टर्न लिया है, तो यहाँ पे जो टोटल टाइम लगने वाला है, टोटल टाइम विल बी जो क्यू आर है, क्यू आर बाय 2v, ये फर्स्ट क्यू टू आर का टाइम लगने वाला है, प्लस हम आर टू पी जाएंगे और वहां पे वेलोसिटी हाफ है, सो ये v लगने वाला है. तो जो अगर हम t1 निकालना चाहें, जो ये वाला टाइम है, इसको हम t1 बोलेंगे. जो ये वाला टाइम है इसको हम t2 बोलेंगे. तो अगर हम t1 निकालना चाहें तो t1 क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. सो यहाँ पे डिस्टेंस है दैट इज क्यू आर, और क्यू आर को व्हाट वी कैन राइट, क्यू एम माइनस एक्स. और हमें ये पता है कि क्यू एम कॉन्स्टेंट है. ये डिस्टेंस फिक्स है, कहाँ से आपको टर्न लेना है वो वेरिएबल है. सो इसलिए हमने इसको एक कांस्टेंट माइनस वेरिएबल में चेंज कर लिया, एंड इट विल बी डिवाइड बाय 2v. एंड सिमिलरली t2 इज rp बाय v, और rp की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल अंडर रूट. सो इट इज x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय होल अंडर रूट. और यहाँ पे क्या बोला गया कि जो टाइम है उसको मिनिमाइज करना है आपको, तो टोटल टाइम की वैल्यू आपके पास आ जाती है. सो व्हाट वी कैन राइट, दैट टाइम इज इक्वल टू क्यू एम माइनस एक्स बाय 2v प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय वी। अब यहाँ पे जो क्यू एम है वो कांस्टेंट है, जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है क्यू आर के लिए, और उसके बाद आर पी के लिए, मीन्स वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है। जो हमारा टर्निंग पॉइंट है वो वेरिएबल है, उसकी वजह से एक्स वेरिएबल है, और डी है वो भी कांस्टेंट है। सो यहाँ पे ओनली वेरिएबल क्या है, एक्स। और जब हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना होता है किसी भी एक इक्वेशन के लिए, व्हाट वी डू, हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। सो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो dt by dx विल बी, क्या वो हम कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 2v डिवाइड में है एज इट इज रहेगा, प्लस नाउ यहाँ पे 1v बाय v एज इट इज, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बिकॉज इसकी पावर हाफ है, जब आप डेरिवेटिव करोगे तो हाफ आगे आता है और पावर में से 1 माइनस होता है, तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, और वो नीचे चला जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और डी स्क्वायर का 0 हो जाएगा, बिकॉज डी कांस्टेंट है। फिर क्या किया जाता है, पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया जाता है, जो अभी हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी -1/2v, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल बी प्लस x बाय v एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हम राइट कर सकते हैं, v कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर करते हो, सो स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, एंड x इज इक्वल टू d बाय रूट 3। सो दिस विल बी आवर आंसर कि x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, और यहाँ पे ऑप्शन ए है जो इससे मैच करता है। आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन में which graph correspond to an object moving with a constant negative acceleration and positive velocity। so यहाँ पे ये बोला गया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। तो अगर आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो इक्वेशन इसका यूज करोगे, सो व्हाट वी गेट, v इज इक्वल टू यू, नेगेटिव एक्सेलरेशन है सो माइनस ए इंटू टाइम। तो अगर आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करते हो तो आप ये पाओगे कि v इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, मीन्स v की वैल्यू कम होगी। बट अगर आप ग्राफ्स देखते हो तो, और v टाइम के साथ कम होगी, और एक टाइम के बाद 0 हो जाएगी, जब एक्सेलरेशन और जो at है वो u के इक्वल हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पहला जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो स्टार्टिंग में हम यहाँ से इक्वेशन से निकाल पा रहे हैं वो सेटिस्फाई होता है, बट बाद में जो वेलोसिटी है वो प्लेट्यू हो रही है, और फिर वेलोसिटी वापस इंक्रीज करना शुरू हो गई। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में ऐसा कभी नहीं होगा। सेकंड ग्राफ में वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों ग्राफ्स तो आंसर में नहीं आएंगे। नाउ कमिंग टू ऑप्शन सी और डी, और अगर आप ये देख रहे हैं तो ये दोनों ग्राफ्स किस में है, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में है। सो हम थर्ड इक्वेशन राइट करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और हमें ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी, बिकॉज नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर 0 है तो v स्क्वायर इज 0, सो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस ए, नेगेटिव एक्सेलरेशन है s, और फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन राइट 2as मीन्स, ये तो हो गई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी के लिए। अगर आपको बीच में कहीं पे निकालनी है तो बीच में आपके पास एज इट इज यही रिलेशन रहेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और अब यहाँ से अगर आप डिस्टेंस वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो व्हाट वी डू, हम
एस के फॉर्म में इक्वेशन बनाते हैं। तो एस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2a माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। और हमें पता है कि यू स्क्वायर स्टार्टिंग वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट दैट s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2a प्लस सम कांस्टेंट। ये कोई कांस्टेंट है जो कि यहाँ पे होगा, और बिकॉज हमें पता है कि ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव वी स्क्वायर बाय 2a प्लस सम कांस्टेंट। सो इसका मीनिंग ये है कि जो आपका ग्राफ बनेगा डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच का, वो एक स्क्वायर डिक्रीज वाला ग्राफ होगा। तो जो हमारे पास अगर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है तो वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ, और अगर स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है तो व्हाट वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। और आप यहाँ पे भी अगर एक कॉमन चीज ये भी देख सकते हैं कि बॉडी का अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो एट लास्ट बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी वेलोसिटी जीरो होने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है और इनफाइनाइट डिस्टेंस लग रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So it is given distance traveled by body moving along a line is proportional in time t is proportional to t cube. So x of t is proportional to t cube. तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताना है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए अब क्या करेंगे, पहले यहाँ से वेलोसिटी बनाएंगे और फिर वहां से एक्सेलरेशन बनाएंगे। सो वेलोसिटी इज dx by dt, so 3t square, और एक्सेलरेशन dv by dt is equal to 6 into t। अब देखिए 6 into t, तो अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस अगर आप टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो जो आपका यहाँ पे स्लोप होगा वो 6 देता है। मींस अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक, यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो स्ट्रेट लाइन आपको हमेशा मिलती है, और जो ये स्ट्रेट लाइन है इसका एंगल होगा such that tangent theta is equal to 6। और आप यहाँ पे वैल्यूज भी पुट कर सकते हो दैट जब 1 सेकेंड है तो एक्सेलरेशन 6, जब 2 सेकेंड एक्सेलरेशन 12, तब भी आप देखोगे कि आपके पास यही ग्राफ आएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसा होता दैट एक्स टी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तब जो वेलोसिटी आती दैट विल बी 2t, और जो एक्सेलरेशन आता दैट विल बी 2। तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता तो फिर जो हमारा ऑप्शन डी है ये आंसर हो जाता है। और यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन वर्क नहीं करती, आप ये भी ध्यान रखिएगा। सो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The graph of an object's motion along its axis is shown in the figure. Instantaneous velocity of the object as point A and V. A पॉइंट पे V वेलोसिटी है, B पॉइंट पे B वेलोसिटी है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन वर्क करता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे सिंपल देख पाए जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, तो आप ये देख पाएंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होती है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और अगर आप ऐसे सेटिस्फाई नहीं होते तो व्हाट वी कैन डू, हम इक्वेशन से वेलोसिटी बना सकते हैं। लाइक जो वेलोसिटी होती है एनी पॉइंट पे दैट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। हमारा ग्राफ डेल्टा एक्स और डेल्टा टी में ही है, तो v ऑफ ए क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एट ए पॉइंट माइनस वेलोसिटी एट ओरिजिन, हम ओरिजिन पे ले लेते हैं, बाय जो टाइम 0 से a तक जाने में लगा। तो जो a पॉइंट है दैट इज वो 4 नंबर पे है, तो इट इज 4 माइनस ओरिजिन पे वेलोसिटी 0 है और टाइम लगता है इट इज 9 सेकेंड, और नहीं नॉट 9, 8 सेकेंड, यहाँ पे 2 डिवीजन का एक है। सो 4/8 इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी ए पॉइंट पे वेलोसिटी। और अब अगर आप बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते हैं तो आप यहाँ पे ये देख पाएंगे, अगर मैं एक बी पॉइंट से यहाँ से लाइन लगाने लगूं, अगर मैं बी पॉइंट से यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, सॉरी एक वर्टिकल लाइन ये हो गई, और ये
ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी तो आप देख पाओगे कि हमारे पास एक डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे दो चीजों का यूज करेंगे। पहली, दैट दोनों पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल है और जो ए पॉइंट की वेलोसिटी है उसको हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस वैल्यू। सो दोनों से आंसर आता है 0.5 मीटर पर सेकंड। दोनों की वेलोसिटी इक्वल है और वेलोसिटी की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकंड है। एक ऑप्शन यहाँ पे भी है जिसमें दोनों वेलोसिटीज इक्वल हैं पर यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड गिवन है, जो कि गलत है। इसमें वेलोसिटी वाला पार्ट गलत है। एल्स VA इज इक्वल टू VB इज राइट। सो ऑप्शन ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड, स्पीड गिवन है, इज डिसलरेटेड एट द रेट। एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है। एक्सेलरेशन इज dv by dt is equal to -2/5 root v, where v is the instantaneous speed. The time taken by object to come the rest. ऑब्जेक्ट कितने टाइम पे रेस्ट पे आ जाएगा। अब ना वो रेस्ट पे आने का मतलब होता है कि वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ से जस्ट इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे फॉर्मूला को और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर dv by root v is equal to -2.5 dt। तो आप इसको इंटीग्रेट करते हो और इसको इंटीग्रेट करते हो। अब हम लिमिट्स पे आते हैं। तो ये बोला गया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाए और ये बोला गया कि स्टार्टिंग स्पीड क्या है, 6.25। मींस ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी है और बाद में वो रेस्ट आ जाता है। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 होती है और इनिशियल वेलोसिटी 6.25 होती है। और स्टार्टिंग में टाइम तो ऑलवेज 0 रहेगा और फाइनल टाइम t है। तो दीज आर द लिमिट्स। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे सो इट इज, ये v की पावर नेगेटिव हाफ है। सो जो आपकी इंटीग्रेशन आएगी नेगेटिव हाफ प्लस 1 बाय नेगेटिव हाफ प्लस 1 और यहाँ पे लिमिट्स 6.25 टू 0 इक्वल्स टू माइनस 2.5 इंटू t लिमिट्स t एंड 0। सो इट विल बी हाफ और ये ऊपर चला जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 रूट v 0 6.25 इज इक्वल टू नेगेटिव 2.5 t। इसको जब आप फर्दर सोल्व करोगे इट विल बी 2 रूट 0 माइनस 2 रूट 6.25 इज इक्वल टू 2.5 t। हमने लिमिट्स की वैल्यू पुट कर दी तो ये तो 0 देगा और यहाँ से आएगा नेगेटिव 2 6.25। अगर आपके पास 625 है, इसका अगर आप रूट करते हो तो इट इज 25 और यहाँ पे हमारे पास 6.25 है तो इसका रूट हो जाएगा 2.5। सो मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू 2.5 और ये नेगेटिव साइन था यहाँ पे t, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा तो टाइम इज 2 सेकेंड। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास ग्राफ्स गिवन है। एक बॉडी रेस्ट पे है, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। अगर आप इस कंडीशन से देखते हैं, यहाँ पे x1 माइनस x2 में ग्राफ है, सॉरी, तो हम अभी नहीं देख सकते। सो x1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। इट स्टार्ट मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सपोज a। At the same instant, another body passes through x is equal to 0, moving with positive x direction with constant speed। तो जो दूसरी बॉडी है ये तथा बॉडी 1, जो बॉडी 2 है वो t इज इक्वल टू 0 पे किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, सपोज v। The position of the first body given by x1t after time t and that of second body is by x2t। तो जो फर्स्ट बॉडी है इसकी पोजीशन हम कैसे निकाल सकते हैं, पोजीशन मींस इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो x1t विल बी, अब स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 0 थी बिकॉज बॉडी 1 रेस्ट पे थी, तो
ut तो 0 हो जाएगा, इट विल बी ओनली हाफ a t स्क्वायर, ये x1t हो गया। और अगर x2t की बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, तो इट विल बी ओनली vt, तो ये हो जाएगा। नाउ ये पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ x1 माइनस x2 को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा है। सो अगर हम x1 माइनस x2 करें, x1t माइनस x2t विल बी हाफ at स्क्वायर माइनस vt। सो अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे देखोगे तो इसको एज सच सोल्व करना नॉर्मली आप इसको देख के यहाँ पे नहीं बता सकते। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, पहले हम, अगर आप यहाँ पे ग्राफ्स देखें तो ये वाला ग्राफ है, इसमें कोई मिनिमा नहीं है, कोई मैक्सिमा नहीं है, ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस ग्राफ में यहाँ पे एक मिनिमम पॉइंट है और एक जीरो पॉइंट है। इस ग्राफ में एक मैक्सिमम पॉइंट है और एक पॉइंट जीरो पॉइंट है। यहाँ पे भी एक मैक्सिमम पॉइंट है और एक जीरो पॉइंट है, और उसके बाद फिर से ग्राफ बढ़ रहा है। तो व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि क्या ये ग्राफ कभी जीरो होगा, मींस क्या ये वैल्यू कभी जीरो होगी, बिकॉज जो एक्सेलरेशन है हमें पता है कांस्टेंट है, दूसरे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल क्या है, टाइम है। तो पहले हम जीरो के लिए चेक करते हैं कि कितनी बार जीरो हो सकता है। सो हाफ ए टी स्क्वेयर माइनस वी टी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आप यहाँ से हाफ ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी टी करेंगे, टाइम से टाइम कैंसिल होगा और टाइम आ जाएगा 2v बाय ए। मीन्स इस टाइम पे जो हमारा ग्राफ है वो जीरो पे जाएगा, और हमें ये पता है कि हम इक्वेशन को जस्ट देख के बता सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू जीरो पे भी ये जीरो पे जाएगा। तो मीन्स हमारे पास दो टाइम आ गए, एक तो t इज इक्वल टू जीरो और एक 2v बाय ए, जिसमें ग्राफ को जीरो होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ग्राफ को देखते हो तो यहाँ पे ये सिर्फ वन टाइम जीरो हो रहा है, दो टाइम जीरो नहीं हो रहा। बाकी के सभी ग्राफ्स टू टाइम्स जीरो पे हैं। सो ऑप्शन ए हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अब बचते हैं थ्री ऑप्शंस। तो अब सेकंड ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, हम इसमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करते हैं कि क्या ग्राफ मैक्सिमा लेगा या मिनिमा लेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस डिफरेंस को डेल्टा एक्स बोल देते हैं, इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर माइनस वी टी, और इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। सो डी डेल्टा एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे आप तो इट विल बी 280 बाय 2 माइनस v, so it will be 80 माइनस v। और जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करेंगे सो दैट आपको मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट मिले, इक्वल टू जीरो इंप्लाइज 80 माइनस v इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज टाइम आ जाएगा v बाय a। मीन्स जो मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे होगा, जीरो का पॉइंट यहाँ पे था और ये यहाँ पे है, तो ये इन दोनों के बीच में होगा, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, अभी हमें पता नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और वहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे। अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। सो सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, डी स्क्वायर डेल्टा एक्स बाय डी टी स्क्वायर, तो इट विल बी, ये आया है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये थी, अगर आप इसका डेरिवेटिव फर्दर करते हो इट कम्स आउट टू बी ए। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है, राइट, बिकॉज ये कांस्टेंट है और पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब है कि ये कौन सा पॉइंट हुआ, मिनिमा पॉइंट, कि इस टाइम पे ग्राफ है जो मिनिमम वैल्यू लेगा। तो अगर आप देखो जो आपका सी ग्राफ है उसमें ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू लेता है और फिर मिनिमा की तरफ चला जाता है और लगातार जा ही रहा है, मींस इसमें कोई मिनिमा नहीं है, इसमें ओनली मैक्सिमम पॉइंट है। अगर आप डी इक्वेशन देखो तो यहाँ पे जो मिनिमम है वो जीरो के इक्वल है, मींस जीरो और मिनिमम दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और यहाँ पे एक मैक्सिमम भी आ रहा है। तो
ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अगर आप ओनली ऑप्शन बी देखते हो तो इसके अंदर एक मिनिमम आता है जो कि 0 पॉइंट के साइड में है, और प्लस यहाँ पे ओनली वन मिनिमम है, उसके बाद ग्राफ मैक्सिमम की तरफ जाता जा रहा है। ओके, सो फ्रॉम दिस हम ये आइडिया लगा सकते हैं इजिली दैट कि जो हमारा आंसर है, आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसके अंदर जो हमारा ग्राफ है उसका उसका कोई एज सच मिनिमम नहीं आ रहा, वो जीरो ही है, उसका मिनिमम है, उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो ही है। अगर आपको इसमें अभी भी डाउट है तो हम व्हाट वी कैन डू कि जो हमारा v बाय ए है, जो टाइम v बाय ए आएगा, इसको हम यहाँ पे इस डिफरेंस में पुट कर देते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये डिफरेंस नेगेटिव आता है, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू डिफरेंस की नेगेटिव है। सो लेट अस पुट, it will be half a v square by a square minus v into v by a. So यहाँ से कट के इट इज वी स्क्र बाय 2a माइनस वी स्क्र बाय a, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वी स्क्र बाय 2a। सो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस टाइम पे आपकी डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव होगी जो ओनली इस ग्राफ से सेटिस्फाई हो रही है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। So a car starting from rest accelerate at rest through a distance s, means s distance के लिए वो accelerate करती है, उसके बाद constant speed पे चलती है टाइम t के लिए, और उसके बाद फिर से decelerate करती है f/2 से, come to rest if the total journey traveled in 15 सेकेंड then। तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन बनाना है। सो लेट अस ड्रॉ, पहले इसका हम टाइमलाइन बनाते हैं कि वो पहले ए पॉइंट पे थी, बी पॉइंट तक उसने एक्सेलरेट किया, बी से सी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, और डी सी से डी उसने डिसलरेशन किया या नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे एफ से एक्सेलरेशन हुआ, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था, और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन था f/2 का। जो ए से बी डिस्टेंस गिवन है वो s गिवन है, और उसके बाद ये गिवन है कि टाइम t टाइम के लिए, और उसके बाद डिसलरेशन गिवन है f/2 कम टू रेस्ट, टोटल डिस्टेंस 15s। तो ये टोटल डिस्टेंस 15s गिवन है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम बी पॉइंट तक की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। सो वी नो दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। सो v ऑफ b स्क्वायर माइनस u ऑफ a इज इक्वल टू ट्वाइस एक्सेलरेशन इज f, डिस्टेंस इज s एज पर गिवन। सो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी बिकॉज ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, तो हमारे पास आ जाता है वी बी इज इक्वल टू 2fs रूट 2fs। ठीक है, तो अब बी से सी पॉइंट तक, बी से सी तक उसने टी टाइम ट्रेवल किया और इस वेलोसिटी से ट्रेवल किया, तो हमें जो s1 है जो ए से बी तक है एस ए बी, वो तो s गिवन है, एस बी सी क्या होगा, जो यहाँ बी पॉइंट पे वेलोसिटी थी इनटू टाइम, बिकॉज बी टू सी वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो एस बी सी हो जाएगा √2fs इंटू टाइम टी। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये बोला गया सी टू डी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है f/2 का, और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाता है, मींस वी डी इक्वल टू 0 है। सो फिर से हम सेम इक्वेशन में लिख सकते हैं वी डी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जो एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव, माइनस f/2, और यहाँ पे हमें s की वैल्यू पता नहीं तो हमने उसको s डैश लिख दिया, यानी कि जो SCD है उसको हमने s डैश लिख दिया। सो वी डी 0 माइनस वी सी स्क्वायर होगा 2fs, बिकॉज velocity SC point is equal to velocity at B point, because B to C constant velocity थी। सो ये आएगा 2fs
2 माइनस एफ बाई 2 एस डैश। सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। सो एस डैश इज इक्वल टू 2s। सो ये हो जाएगा 2s। अब ये बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस 15s है, तीनों को ऐड करके क्या आना चाहिए, 15s आना चाहिए। सो हम ऐड करते हैं तीनों को, s प्लस 2fst प्लस 2s इज इक्वल टू 15s। तो यहां से आ जाएगा 2fs इंटू टी इज इक्वल टू 3s, 15s माइनस 3s 12s। दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं। So it will be 2fst square is equal to 144s square। ये कैंसल, और यहां से हमें s की वैल्यू चाहिए तो s हो जाएगा 2ft स्क्वायर बाय 144s। सो ft स्क्वायर बाय 72 is equal to s। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इन क्वेश्चन पार्टिकल मूव कर रहा है ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो पहले हम अपना डायरेक्शंस प्लॉट कर लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो जो पार्टिकल है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद क्या होता है, 10 सेकेंड में वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। तो वेलोसिटी अभी नॉर्थ की तरफ हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लगा कितना, 10 सेकेंड। तो ये बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। सो अभी आप क्या कर सकते हो, इसको आप एक्स एक्सिस मान सकते हो, इसको आप वाई एक्सिस मान सकते हो। तो जो आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है यानी कि वी इनिशियल, वो थी 5 मीटर सेकेंड ईस्ट, यानी कि एक्स यानी कि आई। सो इट इज 5 मीटर, सॉरी 5i मीटर पर सेकेंड। और जो आपकी वी फाइनल है वो हो जाती है नॉर्थ की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, और नॉर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई डायरेक्शन यानी कि जे। सो इट विल बी 5j मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम गिवन है 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। सो इट विल बी 5j minus 5i by 10, or what we can write it like this, half minus I plus j। ये हो गया एक्सेलरेशन। ये तो वेक्टर फॉर्म में आया है, अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में चाहिए तो इट विल बी मैग्नीट्यूड विल बी हाफ अंडर रूट 1 plus 1, I square is 1, j square is 1, so it will be हाफ इंटू रूट 2 और 1 बाय रूट 2। तो अभी आप ऑप्शन देखोगे अगर, तो ओनली 2 ऑप्शन है आपके पास, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 के। एक है नॉर्थ ईस्ट और एक है नॉर्थ वेस्ट। तो अभी डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन क्या है एक्सेलरेशन की, माइनस आई एंड प्लस जे। माइनस आई होती है ये, और प्लस जे होती है नॉर्थ। माइनस आई इज वेस्ट एंड प्लस जे इज नॉर्थ, सो नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे टाइम गिवन है, ए बी कॉन्स्टेंट गिवन है, एक्सेलरेशन बताना है। रिलेशन बिटवीन एक्स इज टाइम एंड एक्स इज, हाँ टाइम और एक्स में रिलेशन गिवन है। सो टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो व्हाट वी डू, हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो दोनों साइड का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। तो टी का डेरिवेटिव तो टाइम के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, इट विल बी 2ax dx by dt
प्लस बी डी एक्स बाय डी टी, और हमें ये पता है कि डी एक्स बाय डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। सो 1 is equal to 2ax into velocity plus b into velocity। सो यहाँ से वेलोसिटी हम कॉमन ले सकते हैं। सो वेलोसिटी into 2ax plus b is equal to 1 and velocity is 1 by 2ax plus b। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, हमें एक्सेलरेशन पे जाना है तो हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो हम इसी इक्वेशन का फिर से डेरिवेटिव करते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2a, अब x इंटू वी है तो फर्स्ट x को एज इट इज रखते हैं। वेलोसिटी का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्सेलरेशन, और आप ये देखोगे कि a यहाँ पे पहले से यूज किया गया है, तो आप a को ऐसा यूज नहीं करोगे, आप ac यूज कर लोगे एक्सेलरेशन के लिए, सो दैट आपके लिए नोटेशन ईजी रहेगा। सो dv बाई dt को हमने एक्सेलरेशन लिख दिया, प्लस v dx बाई dt क्या होता है, अगेन v होता है। सो प्लस b वेलोसिटी का टाइम के साथ डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, सो ac। यहां से व्हाट वी कैन राइट फर्दर, अभी आपको ये लग सकता है कि अगर आप इसको इधर से कैंसिल कर दें तो आपके पास ये ओनली ये बच जाएगा, बट नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, बिकॉज हमें यहाँ पे ये वेलोसिटी के फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ से वेलोसिटी एलिमिनेट करने के लिए, और इस फॉर्मूला के अंदर 2a है तो हम 2a को एज इट इज रखेंगे और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी 2ax ac प्लस 2a v स्क्वायर प्लस 2ab ac इज इक्वल टू 0। और अब हम क्या करेंगे, AC जो कॉमन ले लेंगे, AC इंटू 2ax प्लस 2ab प्लस 2a v स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी कि ये डेरिवेटिव यहीं पे क्लोज हो जाना था। सो ये 2a के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, AC के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। सो इट विल बी लाइक दिस b इंटू AC, और यहाँ पे जब कॉमन लेंगे ओनली b आएगा। तो अगर आप देखें 2ax प्लस बी की वैल्यू, यहाँ से 2ax प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय वी। 2ax plus b is equal to 1 by v, so it will be ac into v plus 2av square is equal to 0। So what we can write, acv is equal to minus, oh sorry, 1 by v, ये वैल्यू 1 by v होगा, by v, ac by v is equal to minus 2a v square, और इसका फर्दर लिख सकते हो ac is equal to minus 2a v cube। So AC is proportional to velocity cube, acceleration is proportional to velocity cube। Option D will be the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An automobile traveling at the speed of 60 km/h can broke stop in 20 meter if car is going with 120 km/h। तो बताना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। सो इसको हम बेसिकली सिंपल से फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं। दैट हमारे पास होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u स्टार्टिंग वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम क्या अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जब कार ब्रेक, जो ब्रेक लग रहे हैं कार के अंदर या ऑटोमोबाइल के अंदर, वो ब्रेक सेम तरीके से लगते हैं 60 किलोमीटर पे भी और 120 किलोमीटर पे भी, कि वो जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करता। सो वी नो दैट फाइनल वेलोसिटी इज 0। सो यहाँ से हमारे पास बचता है माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और जो नेगेटिव साइन है वो एक्सेलरेशन के साथ एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फ्रॉम हेयर यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस। वी कैन राइट कि यू स्क्वायर स्टॉपिंग डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो जब 60 किलोमीटर पर की स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 20 मीटर, बिकॉज 60 पे 20 मीटर का डिस्टेंस है स्टॉपिंग डिस्टेंस। और उसके बाद जब 120 हो जाती है
120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एस। हमें नहीं पता ये एस कितना होगा, हम कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो प्रोपोर्शनलिटी फिनिश हो जाएगी। सो इट विल बी 60 किलोमीटर पर आवर बाय 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर बाय एस। सो इसको आप कैंसिल करेंगे, 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 20 मीटर बाय एस, और यहाँ से एस आ जाएगा 80 मीटर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो a car moving with speed of 50 km per hour can be stopped by brake by at least 6 मीटर। तो सेम कार को रोकना है 100 किलोमीटर की स्पीड पे, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? तो हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया था, इट सेम फॉर्मूला से 50 स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा 6 के, तो 100 स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा एस के। सो 50 बाय 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बाय एस, तो यहाँ से एस आ जाएगा 24 मीटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If a body loses half its velocity on penetrating 3 centimeter in the wooden block, how much will it penetrate more before coming to the rest? तो सपोज कीजिए ये वुडन ब्लॉक है और इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये इसका मिडल पॉइंट है, नहीं मिडल पॉइंट नहीं, ये कोई पॉइंट है बी जहां पे वेलोसिटी हाफ हो जाती है। मींस ए पॉइंट पे बॉडी जो इसके अंदर गई, मींस जो बुलेट इसके अंदर जाती है वुडन ब्लॉक के अंदर, उसकी ए पॉइंट पे वेलोसिटी वी थी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी हाफ हो जाती है, और सी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हमें ये बताना है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा। मींस ए से बी तक का डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना है 3 सेंटीमीटर। तो बी टू सी हमें डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा। सो इसको भी हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो व्हाट वी कैन राइट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन होती है। तो अगर इसको ए और बी पॉइंट पे अप्लाई करें तो मींस velocity at b point minus velocity at a point is equal to twice acceleration, because ऑब्जेक्ट सेम है तो एक्सेलरेशन जो वो प्रोवाइड करवाएगा रिटार्डेशन फ्रिक्शन की वजह से वो सेम रहेगी, इनटू, और यहाँ पे डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो हम यूनिट चेंज नहीं कर रहे बिकॉज आंसर भी सेंटीमीटर में। सो हमें पता है वी बी कितना है हाफ, सो वी बाय 2 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 3 और 6a। यहाँ पे सोल्व करेंगे आप, वी स्क्वायर बाय 4 आएगा, यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 6a, सो 3 वी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 6a। यहाँ तक हमारे पास आ जाता है। अब सेम इक्वेशन को हम BC पॉइंट पे लगाते हैं। यहाँ पे फाइनल पॉइंट C होगा, सो वी सी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता तो हमने इसको s लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 स्क्वायर, बी पॉइंट पे v बाय 2 थी, सो v बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो यहां से हमारे पास आता है माइनस वी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 2as, और यहां से अगर आप माइनस वी स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू निकालोगे तो इट इज 2a। 3 इसको 6 को कैंसिल कर देगा, तो ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं हम, 2a इज इक्वल टू 2as, और यहां से s आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Speed of two identical cars are u and 2u or 4u at the specific instant. Ratio of their respective distances in which two car will be stopped from the instant is। तो इस क्वेश्चन में एक कार की वेलोसिटी u है, दूसरे की 4u है, दोनों को ब्रेक लगा के रोका जा रहा है। तो ये बताना है कि दोनों के जो रुकने के डिस्टेंसेस होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, उनका रेशियो क्या होगा। तो ये भी क्वाइट नॉट दैट मच डिफिकल्ट, और इसमें हम यही मान के चलते हैं कि दोनों कारों का नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन सेम होगा। सो अगेन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as
एस ये होता है, जब कारें रुकेंगी दोनों तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, सो दिस इज 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, 2 कांस्टेंट है तो वी कैन जस्ट राइट u स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s। ओके, तो पहले के लिए s हो गया, बिकॉज पहले की वेलोसिटी u है तो उसके लिए डिस्टेंस s हो गया, दूसरे की 4u है, सो 4u इज प्रोपोर्शनल टू, इसको s1 ले दिया, इसको s2 बोल दिया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं और प्रोपोर्शनलिटी फिनिश हो जाएगी। सो u स्क्वायर बाय 4u स्क्वायर इज 16u स्क्वायर इज इक्वल टू s1 बाय s2, तो रेशियो आएगा 1/16, 1:16। नेक्स्ट क्वेश्चन, train A and B are running on parallel tracks in the opposite direction with the speed of 36 km/h and 72 km/h। तो आंसर आपका मीटर पर सेकंड में, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जो 36 होगा किलोमीटर आवर में, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट किया जा सकता है, इट विल बी 10। तो ए ट्रेन की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और ऐसे ही बी की आएगी 72 है तो डबल हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। एक पर्सन है वॉकिंग ऑन ट्रेन ए डायरेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। पहला पर्सन ए ट्रेन के मोशन से अपोजिट चलता है, मींस ये हमारी फर्स्ट ट्रेन है, दिस इज फर्स्ट ट्रेन, ट्रेन ए है, और ये टुवर्ड्स राइट जा रही है। ऐसे ही जो बी ट्रेन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट आ रही है। नाउ जो ट्रेन ए है इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और बी की है 20 मीटर पर सेकंड। सो अब जब हमने इनको डायरेक्शंस असाइन करती हैं तो आप ये देखोगे, अगर हम 10 मीटर पर सेकंड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो बी की वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, सो बी की वेलोसिटी हो जाएगी -20 मीटर पर सेकंड, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। नाउ ए पर्सन वॉकिंग इन ट्रेन ए इन डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन विद द स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर। तो जो 1.8 किलोमीटर पर आवर है, जब इसको आप कन्वर्ट करोगे इन मीटर पर सेकंड तो ये आएगा 0.5, लाइक दिस। 1.8 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, सो इट विल बी 0.5। तो एक पर्सन है जो ट्रेन ए के अंदर है, अब हम अंदर तो नहीं बना पा रहे तो हम बाहर बना रहे हैं, इसको इसके ऊपर बना रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, इस मोशन के अपोजिट जा रहा है, मींस ये ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी क्या है 0.5, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज 0.5 मीटर पर सेकंड, और बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन है, मींस हमने जो टुवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन है उसको नेगेटिव माना है, तो इसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। सो क्वेश्चन, स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी विल बी क्लोज टू। इस पर्सन की अगर आप स्पीड बी ट्रेन के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो हमें यह बताना है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज का ध्यान दें कि जो पर्सन है वो मूविंग फ्रेम के अंदर है, मीन्स जो पर्सन, जहां पे पर्सन खड़ा है वो ट्रेन मूव कर रही है, तो पर्सन किस में है, मूविंग फ्रेम में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, हमें या तो पर्सन के फ्रेम को मूव करना होगा, या तो पर्सन के फ्रेम को हमें रेस्ट पे लाना होगा, या हमें बी पॉइंट को रेस्ट पे लाना होगा, हमें किसी एक पॉइंट को रेस्ट पे लाना होगा, सो दैट हम उसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट्स कर सकें। सो बिकॉज हमें बी के रिस्पेक्ट में सब कुछ मेजरमेंट करना है, ये पूछा गया है कि ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में पर्सन की वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये मेजर करना है। तो व्हाट वी डू, हम ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में ट्रेन ए की वेलोसिटी निकालते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, velocity of train A with respect to B will be velocity of A minus velocity of B. Velocity of A is 10 and velocity of B is -20. So it will be 10 minus 20, it will be 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा कि जो A ट्रेन है, ट्रेन
A is coming towards train B with velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। और जब हमने इसको b के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लिया है तो अब b किस पे मानी जाएगी, b अभी रेस्ट पे मानी जाएगी। सो सिनेरियो समथिंग लाइक ऐसा हो जाएगा कि अब जो ट्रेन b है ये तो आपकी रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और जो ट्रेन a है ये b की तरफ 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। ओके, और जो पर्सन है वो एज इट इज है, अभी पर्सन के लिए हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की। ये पर्सन 0.5 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब जस्ट आपके लिए क्वाइट इजी होगा ये कैलकुलेट कर पाना कि पर्सन की स्पीड क्या हो जाएगी। तो आप देखिए पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में, पर्सन कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और ट्रेन उसको राइट डायरेक्शन में लेके जा रही है। तो एज ए होल जो पर्सन है वो ट्रेन की तरफ ही जा रहा है, बी ट्रेन की तरफ, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ट्रेन इसको एक सेकंड में 30 मीटर आगे की तरफ लेके जा रहा है, और ये पर्सन 0.5 मीटर अपनी वेलोसिटी से एक सेकंड में अपोजिट चला जा रहा है। तो पर्सन की वेलोसिटी हो जाएगी बी ट्रेन के रिस्पेक्ट में विल बी 30 माइनस 0.5, इट विल बी 29.5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये पर्सन अपोजिट कर ले अपने मोशन को, मीन्स ये राइट तरफ जाना लग जाए, तो ये इसमें ऐड हो जाएगी, इट विल बी 30.5, और अगर ये दोनों अपोजिट है तो इट विल बी 29.5 मीटर पर सेकेंड। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए 29.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A passenger train of length 60 meter travels at the speed of 80 km per hour. Another freight train of 120 meter travels in a speed of 30 km per hour. So 60 मीटर की ट्रेन है, 80 किलोमीटर पर आवर से चलती है। 120 मीटर की ट्रेन है, 30 किलोमीटर पर आवर से चलती है। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्रेट ट्रेन व्हेन, जब बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन अब इन अपोजिट डायरेक्शन। सो हमें टाइम का रेशियो निकालना है, और जब रेशियो निकालना होता है तो यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती है। तो केस 1 करते हैं। केस 1 मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करती है। तो जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो पहले वाली की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की 30 किलोमीटर पर आवर है। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी इस केस में v रिलेटिव विल बी 50 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज जब सेम डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटीज माइनस हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस क्या करना है, बिकॉज दोनों ट्रेन को एक क्रॉस करना है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के सम के इक्वल। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा इट विल बी, जो दोनों का सम हो जाएगा इट विल बी, डिस्टेंस इज 60 प्लस 120 180 मीटर। तो जो T1 हो जाएगा इट विल बी डिस्टेंस बाय 50, और हम यहाँ पे यूनिट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं ले रहे कन्वर्जन की, बिकॉज वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज हम जब रेशियो लेंगे। तो ये T1 हो गया। केस 2, केस 2 में क्या होगा, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी। ये 80 यहाँ से मूव कर रही है और ये दूसरी ट्रेन यहाँ पे 30 से मूव कर रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 110 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस सेम है 180 मीटर। तो T2 हो जाएगा 180 बाय 110। तो जब आप रेशियो निकालोगे T1 by T2 it will be 180 by 50 multiply 180
110. So ratio will be 11/5, ऑप्शन ए। और आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। A person standing on open ground hears the sound of a jet aeroplane coming from north at angle 60 degree with ground level. So directions बना लेते हैं सबसे पहले। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। और यहाँ पे बोला गया है कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एंगल 60 डिग्री विद ग्राउंड लेवल। तो हमें यहाँ पे चेंज करना होगा बिकॉज अभी नॉर्थ को ग्राउंड लेवल के साथ टच करवाना है हमें। सो जस्ट हम यहाँ पे नॉर्थ साउथ बनाते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ऐसे साउंड आ रहा है और 60 डिग्री से सास की तरफ से आ रहा है। ये सोर्स है जिससे साउंड आया। But he finds aeroplane right vertically above his position if v is the speed of sound and speed of the plane. Okay, तो मीन्स यहाँ पे क्या है कि ये आप इसको ए पॉइंट बोल सकते हो और यहाँ पे बी पॉइंट बोल सकते हो। तो क्या है कि ए पॉइंट पे एयरप्लेन था, उसने साउंड को एमिट किया। अब ये साउंड यहाँ तक, जो यहाँ पे पर्सन है ओरिजिन पे, उस तक पहुंचता है। तो जब पर्सन को साउंड सुनाई देता है तो पर्सन क्या है, ऊपर की तरफ देखता है, और वो क्या पाता है कि जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो प्लेन उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ पहुंच चुका था। मींस जितने टाइम में साउंड ए से पर्सन तक पहुंचा, सेम टाइम में जो प्लेन था वो ए से बी तक पहुंच गया। तो हमें यह बताना है कि स्पीड ऑफ प्लेन कितनी है, प्लेन की स्पीड कितनी है। तो अगर हम ये माने कि जो ये डिस्टेंस हमारा, ये वाला डिस्टेंस टोटल डी है, इसको हम ओ बोल देते हैं, कि जो ओ ए है वो डी के इक्वल है, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना गिवन है हमें, v। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी d बाय v। मींस a से o तक साउंड को जाने में जो टाइम लगेगा वो होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, सो d बाय v। नाउ प्लेन को a से b तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था, प्लेन को ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और अगर आप यहां से ये डिस्टेंस निकालते हो तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और दिस डिस्टेंस विल बी d sin 30। सो प्लेन के लिए डिस्टेंस है d sin 30 और d बाय हाफ, और टाइम उसको सेम लग रहा है बिकॉज टाइम तो उसने उतना ही लिया। टाइम इज d बाय v, तो वेलोसिटी हो जाएगी फॉर प्लेन vp, वेलोसिटी फॉर प्लेन x बाय t, d बाय 2, d बाय v। d से d कैंसिल हो जाएगा और इट विल बी v बाय 2। आंसर ऑप्शन डी। सो विद दिस हमने क्वेश्चन नंबर अप टू 31 कर लिए हैं, और ये ऑलरेडी वीडियो अराउंड 1 आवर हो चुका है, 58 मिनट समथिंग। सो जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर कर दें। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और एज यूजुअल अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही हो अपनी प्रिपरेशंस में, और आपके कंसेप्ट्स बेटर हो पा रहे हो, तो आपको एक बेटर एक्सप्लेनेशन मिल रही हो क्वेश्चंस की, आपकी समझ और ज़्यादा इंप्रूव हो रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें न्यू बुक्स, न्यू क्वेश्चन पेपर्स और एक बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है। जो आउट ऑफ इंडिया यूजर्स हैं दे कैन आल्सो यूज पैट्रियन। In the description there is a link for Patreon subscription, you can also support there, and please keep on watching, keep on sharing, keep on subscribing. We will be back with new video, and till then, thanks for watching.